Praise Almighty God. इस वीडियो का वॉइस ओवर आवाज जरूर AI जनरेटेड है, किंतु विचार सब मेरे हैं। मैं एक 63 वर्षों का रिटायर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर महाराष्ट्रियन ब्राह्मण व्यक्ति हूँ। धर्मों के स्क्रिप्चर्स का तुलनात्मक अभ्यास करना मेरा खास प्रयास और हॉबी है। गहरा विचार मंथन और रिसर्च के बाद मैंने यह स्क्रिप्ट लिखी है। थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो सिंपल सा मापदंड मेजरमेंट है भाई। हानि और परीक्षा में अंतर होता है। ईश्वर की परीक्षा टेस्ट व्यक्ति को उसके कार्यों में संकल्प इच्छाओं में desires, wishes, efforts, असफलता, deliberate unsuccessful, मिलेगी लेकिन हानि नहीं होगी। इंसान वही के वही रह जाएगा। God's test is normally this way because He wants to test a human for his strength, firmness of faith, and belief in Him grinning face. शैतान की हानि डैमेज व्यक्ति को शारीरिक रोग क्रूरता योग्य होने पर भी अन्याय एक्सीडेंट आर्थिक नुकसान पारिवारिक कलह झगड़े सोशल स्टेटस खराब गुस्सा लिमिट के बाहर हर बात में सावधानता अलर्ट लिमिट और एक्सट्रीम डाउटफुल होना ईश्वर से यूं ही भय डर लगना बुरे कर्मों में कुछ भी अपराध बोध न होना उदासीनता अहंकार ईगो ये सब होगा। ये सभी बातें शैतान की पक्की निशानियां पहचान है। For sure. Equals futuristic resolutions. Just always be aware of his wrath. व्यक्ति अलाइन नहीं है, ये उसका सीधा सरल मतलब है। बुरे अनैतिक इमोरल कर्मों से डीड से विचारों से थॉट से डरो डरना ही चाहिए। गॉड व्यक्ति को दंड सजा देकर भी उससे प्रेम रखता है जो हमें दिखता समझता नहीं है बिकॉज उससे ही वो व्यक्ति की आत्मा सोल प्योर शुद्ध हो जाती है। नरक पूर्णता भुगतने के बाद ही वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। हाँ लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। ऐसा है ईश्वर का प्रेम। Person is afraid of God when he is planning to do or done immoral wrong deeds. That's the wrath of God folded hands. ईश्वर हमारे विश्वास अंधविश्वास नहीं श्रद्धा के दृढ़ता फर्मनेस की परीक्षा लेते हैं। आसान नहीं है वो जितना के सिर्फ ऐसे लिखना आसान है फरिश्ते तक हिल जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट विचलित व्यक्ति को दोनों भी करेंगे। ईश्वर हल्का सा विचलित करेंगे। तुम अच्छे कर्म कार्य कर भी रहे हो तो ईश्वर तुम्हें जानबूझकर और भी विकल्प दिखाएंगे और तुम्हें चुनाव के लिए फ्री वाइल इच्छा देंगे क्योंकि वो देखना चाहते हैं तुम बदलते हो क्या बीच में भटकाएंगे नहीं। शैतान तुम्हें भटकाएगा तकरीबन मजबूर कर देगा। दूसरा मार्ग और भी अच्छी तरह पेश करेगा दिखाएगा। व्यक्ति जिस मार्ग पर चल रहे हो उसे परिणाम रूप गलत और बुरा दिखाने की सर्वथा कोशिश करेगा। अत्यंत चालाकी से व्यक्ति को हानि किसी न किसी तरह से पहुंचाएगा ही। वो अतिशय चालाक और भ्रष्ट बुद्धि होता है। यही फर्क है ईश्वर की परीक्षा और शैतान का प्रभाव। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो महादेव शिव और अन्य देवी देवताओं के वर्णन रूपी मंत्र स्तोत्र लिखे हैं वे कोई कल्पित नहीं है क्योंकि वर्षों के तपश्चर्या तप के पश्चात ईश्वर उनकी आंखों के सामने प्रकट होते थे। केवल आंतरिक दर्शन प्रकटीकरण नहीं जो आज के युग में संभव ही नहीं है। आज के कली युग में सर्वसाधारणतः मात्र केवल आंतरिक दर्शन ही संभव है। ईश्वर जब प्रकट होते थे तो वे कोई भी रूप जैसे कोई प्राणी पशु पेड़ पत्थर प्रकाश पुंज का कोई भी तो रूप धारण कर सकते हैं। वो तो केवल मूर्ख मनुष्यों को समझ में आए इसीलिए मनुष्य रूप धारण करते हैं। वे ब्रह्मांड की 10+ आयाम डायमेंशन से हमारे भौतिक जगत के 4 आयाम डायमेंशन में प्रवेश करते हैं।
हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 4 डायमेंशन आयाम का ही है, किंतु उसमें 86 और डायमेंशंस आयाम कर्ल सूक्ष्म होकर छुपे होते हैं, जो भौतिकी किसी भी उपकरण या मनुष्य खुली आंखों से देख नहीं सकता, ना ही महसूस कर सकता है। हाँ, योग ध्यान धारणा द्वारा ये संभव होता है। वॉर्म होल ऐसा ही एक आयाम डायमेंशन है। Both the human The human created by Almighty God Manu, Adam, and Kshatripa Eve, and the Darwin theory of evolution of humans is acceptable. Remember, Remember, both the creation happened with the will of Almighty God, not not otherwise. But science doesn't know this truth. The The difference being level of consciousness, divine spiritual connection. Almighty God's created humans have already highly developed consciousness as compared with Darwin's evolved humans. Both fully Fully developed civilizations, semi-developed civilizations, and the caveman, Neolithic, etc. lived at the same time in ancient period. That's the truth. Science always shows us ancient cavemen only because it could find only cave jungle man and its fossils. Usually in ancient times, also in developed civilizations, they used to burn bodies and hardly bury the dead bodies. I am talking about Sat Yuga. Many lots years back. But caveman will automatically get buried under clay. Usually no burning of bodies. That's the ultimate truth, but science will never understand this truth. मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म पंथ की सुंदर अच्छा भावनाओं को ठेठ पहुंचाना नहीं है। Let me explain why and how this universe has and can have multiple parallel universes, 112, and not only one single universe as per Abrahamic religions. Firstly, when the universe gets created, remember it has to touch the Creator. Whatever is its form, I am the example of moksha. Mercury has to touch another droplet of mercury to become one, and it's the golden rule, touch. Almighty cannot be distanced apart from the created universe, no way. In all three major religions, Almighty God, whatever is His form, is considered stable, omnipresent. Creation itself is the Creator, which again, clear indication of touch. See the photos attached below. 1. 1. Model of Sanatan Vedic universes 112 like Tulsi Mala beads interwoven, touching the Creator, and then at last merging within Him, again the concept of touch. 2. Abrahamic model of one single universe, not touching the Creator. मोक्ष के लिए यदि परब्रह्म का स्पर्श कांटेक्ट नजदीकी आवश्यक है, तो यूनिवर्स के मोक्ष डिसोल्यूशन को भी स्पर्श की नजदीकी की आवश्यकता है। एक ही यूनिवर्स अगर फैल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो कैसे क्रिएटर तक वापस आएगा? उसको मुड़ना होगा, मेटाफोरिकली। Please see attached photos. केवल प्रथम फोटो में 112 पैरेलल मल्टी यूनिवर्सिटी तुलसी माला की मणियों भांति दिखाए हैं, जो ईश्वर को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, और एक मणि हर एक ब्रह्मांड के भांति है, जो अंततः ईश्वर में विलीन होता है। फोटो में विलीन होते हुए नहीं दिखा सका, किंतु आप तुलसी माला की कल्पना कर सकते हैं, जो ईश्वर के मुख मेटाफोर से निकलकर घूमकर उसी के मुख में समा जाती है। और यहाँ पर परब्रह्म ईश्वर को एक ही स्थिर स्थिति में दिखाया गया है, नो लोकेशन चेंज, मेटाफोर। बाकी दोनों फोटो में ना ही यूनिवर्स ईश्वर को टच स्पर्श कर रहा है और लोकेशन भी बदल रही है। वैदिक शांति मंत्र ईशोपनिषद बटा बृहदारण्यक उपनिषद। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अर्थ वह परमात्मा भी पूर्ण है, और यह दृश्यमान ब्रह्मांड भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। पूर्ण ब्रह्मांड का पूर्णत्व प्रलय के समय ले लेने पर भी पूर्ण परमात्मा ही शेष बचता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूपार्थ। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं।
आप इस संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के परम आश्रय, ज्ञाता, ज्ञाता, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही यह सारा विश्व व्याप्त है। धन्यवाद।